चलो गाइस, अब बात करते हैं कार्बिल एमिल अभिक्रिया की, ठीक है ना। अब ये कार्बिल एमिल अभिक्रिया होती क्या है इसके बारे में, कि जब हम एथिल एमीन की अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, तो हमको एथिल थायोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं कार्बिल एमिन अभिक्रिया। चलो इस अभिक्रिया को हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। कार्बिल एमिन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे एमी है ना, तो हमको एमीन मिल रहा है, हमको प्राथमिक एमीन, ठीक है ना, इसलिए कार्बिल एमिन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया बोलती क्या है, यह अभिक्रिया ऐसा बोलती भाई साहब कि जब प्राथमिक एमीन को लिखूंगा, जब प्राथमिक एमीन को, ठीक है ना, जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म क्लोरो क्लोरोफॉर्म के साथ KOH, ठीक है ना, KOH के साथ, ठीक है ना, जब प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म, और जब प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म को KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, ठीक है ना, कराने पर हमको क्या प्राप्त होता है, हमको एथिल थायो आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, एथिल एथिल आइसोसाइनाइड एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है ऐसा, ठीक है। चलो भैया, इसका हम क्या करते हैं, साइनाइड, ठीक तो है, ठीक है, सही आइसोसाइनाइड, चलो ठीक है, सही है भाई। अब इसका हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। जब प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो C2H5NH2 पहला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं यहाँ पे, तो क्लोरोफॉर्म मतलब हो जाएगा यहाँ पर कितना, CHCl3। जब रिएक्शन कराएं किसके साथ, KOH के साथ करा रहे हैं, ठीक है ना, किसके साथ करा रहे हैं, KOH के साथ हमने रिएक्शन कराएं, कराने की बाद हमको क्या प्राप्त हो, हमको थायो आई एथिल एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे भैया सब C2H5N, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है C प्लस KCl प्लस H2O। तो ये जो आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक काम करता हूँ मैं H2O भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे H2O। आपका ये जो है ना, ये आपका क्या है भाई साहब, ये आपका है एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, ये आपका क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड,
एथिल आइसोसाइनेट। और आपका KCl है, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये आपका प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, ठीक है ना। और आपके क्लोरोफॉर्म, ये तो आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है आपका ये। और ये आपका KOH, ठीक है। चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो। हम बात करते हैं सेकंड फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की। यहाँ बन जाएगी क्या वो, शायद बन तो जानी चाहिए, लिख लेते हैं फिलहाल, देखते हैं क्या होता है। इसको यहाँ से इतना मिटा देता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया क्या बोल रहे हैं वो देखो, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे एथिल एल्किल होता है, ठीक है ना, एल्की हैलाइड होता है एक्चुअली। इस एल्की हैलाइड को हम जब हेरोइन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है ना, इस एल्की हैलाइड की अभिक्रिया हम हेरोइन के साथ कराते हैं तो हमको एल्केन्स प्राप्त होते हैं। देख लो किस प्रकार से, एल्किल, एल्के हैलाइड, एल्की हैलाइड की अभिक्रिया अभिक्रिया किसके साथ, जिंक के साथ, जिंक के साथ लिखता हूं मैं, जिंक Zn के साथ जिंक के साथ कराने पर हमको यहां पर क्या पता है, उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं ना, उच्च एल्केन, सॉरी एल्केन बस लिख दो, ठीक ना, ये चल जाएगा। एल्केन प्राप्त होते हैं, इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। इसका सूत्र हम देख लेते हैं यहाँ पे। एल्की हैलाइड से हमको, तो यहाँ ले लेते अपन कितना, C2H5, हैलाइड से ले लेते हैं Br, ठीक है, ब्रोमीन अपन ले ली है। हमने इसके साथ जिंक के साथ अभिक्रिया कराई, तो जिंक के साथ अभिक्रिया करा हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया है, ये टूल्स लिखना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, C4H10, C4H10 प्लस जिंक क्लोराइड, सॉरी जिंक ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड हमको ये प्राप्त हो गया है। और ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई, हमारी कार्बिल एमिल अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। अब बची हुई 3 अभिक्रिया और हम कर देंगे, ठीक है ना। चलो भाई साहब, अब देखते हैं अपन कौन सी, अपन फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ठीक है ना। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या बोलती है वो देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया ये कहती है कि जब किसी बेंजीन की अभिक्रिया, जब किसी बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं हम मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। जब किसी बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो हमको टॉलुइन प्राप्त होता है, ये बोलती है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ठीक है ना। तो हम इस अभिक्रिया को लिखते हैं, बोलेंगे अपन फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रिया क्या बोलते सुनो पहले। जब बेंजीन की अभिक्रिया लिखूंगा मैं, जब
बेंजीन की अभिक्रिया बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ? मेथिल क्लोराइड। बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड ना, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड के साथ ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में? AlCl3 मतलब कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में की उपस्थिति की उपस्थिति में एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है हमको प्राप्त होता है टॉलुइन। टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं उसको? फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। चलो भाई इसका हम लिखते हैं डेरिवेशन, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा हमारे पास, बेंजीन लेते पहले यहाँ पे, बेंजीन के साथ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बेंजीन के साथ हम यहाँ हाइड्रोजन एक जोड़ दे रहे हैं। अब इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करा दी यहाँ पे? तो ये मेथिल क्लोराइड के साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ, तो CH3Cl के साथ कराने पर किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? AlCl की उपस्थिति में करा रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर हमको टॉलुइन प्राप्त होता है। हमको क्या प्राप्त होता है यहाँ पे? हमको यहाँ पर टॉलुइन प्राप्त होता है। डायग्राम बनाने में थोड़ा पीछे हूं मैं इसलिए ऐसा डायग्राम बनता है भैया, और कुछ नहीं है। CH3 और यहाँ आपके पास जुड़ जाएगा HCl, ठीक है ना। यहाँ से क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन इसके साथ उठा, इस Cl के साथ, और इसके साथ जुड़ गया, और ये Cl इसके आकर जुड़ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो बन के आया वो क्या आपके पास, ये जो बन के आया ये आपका टॉलुइन है। ये क्या आपका टॉलुइन, ये टॉलुइन है। ये आपका है बेंजीन, और ये आपका है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। चलो भाई अब इसका तक, यहां तक आप क्या स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके नीचे हम करेंगे कौन सी वाली अभिक्रिया, हम इस बात करने वाले हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक है ना। चलो ठीक, चलो भाई साहब अब देखते हैं अपन कौन सी अभिक्रिया। हम देख रहे हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या दिख रहा है यहाँ पे? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन, ओहो, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया क्या बोल रहे, देखो ये ऐसा बोलती है कि जब एमाइड एमाइड और ब्रोमीन, एमाइड और ब्रोमीन की, एमाइड और ब्रोमीन की अभिक्रिया किसके साथ? सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर हमको मेथिल एमीन सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब ये प्राप्त जब हुआ तो उसका रिएक्शन तो देख लें भैया, है ना। रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं इसकी ना। पहला एमाइड, एमाइड लिखेंगे। एमाइड कैसे था यहाँ पर होता है एमाइड CH3CO प्लस किसके साथ, ब्रोमीन होना चाहिए साथ, तो यहाँ होना चाहिए आपके पास क्या, ब्रोमीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनकी जब रिएक्शन हुई भाई साहब, तो रिएक्शन होने पर हमको क्या प्राप्त हुआ, हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ मेथिल एमीन, ठीक है ना। क्या हो गया प्राप्त, हमको मेथिल एमीन प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे CH3 और NH2 प्लस CH3 NH2 और सोडियम ब्रोमाइड और प्लस कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट NaCO2। इस प्रकार से हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। ये जो मिक्सचर है ये आपका कहलाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस जल। तो हमारे पास जो बन के आया है, ये जो बन के आया है, हमको ये चाहिए था सोडियम मेथिल एमीन हमको चाहिए था, वो हमको मिलकर प्राप्त हुआ। साथ में हमको सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हुआ, जो लवण था वो प्राप्त हुआ। इसके बाद हमको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ और एक पानी भी हमको प्राप्त हो गया, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हम यहाँ लिखते, नामकरण कर देते इसका। यहाँ लिखा हुआ है ये सोडियम, सॉरी ये है एमाइड, ये आपका एमाइड है, ठीक है ना। ये आपका ब्रोमीन है, ये आपका सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। और ये आपका जो बन के आया है ये वाला, ठीक है ना। इसी के नीचे तो यहाँ पे H प्लस का H2 यहाँ पे लिखते हैं इसी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बन के आया ये हमारे पास क्या है, मेथिल एमीन है, ठीक है ना, मेथिल एमीन। और ये हमारे पास है सोडियम ब्रोमाइड, हम बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइड, और ये आपका है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ये क्या आपका सोडियम कार्बोनेट, यहाँ लिख दो मैं सोडियम कार्बोनेट, तो ये सोडियम कार्बोनेट और प्लस जल, तो जल, ठीक है। तो भाई साहब ये हो गया आपके रिएक्शन कंप्लीट, है ना। कैनी जाओ रिएक्शन भी हम कर लेते हैं, ठीक है। जब तक भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को, ठीक है ना। और मैं आपको एग्जाम के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आपके एग्जाम तक आपके जितने भी बुक के एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इस YouTube चैनल में डल जाएंगे। आप इसमें जाकर के देखें और उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आए, ठीक है भैया। चलो चलते हैं। चलो भाई साहब, लास्ट हमारी कहने जा रहा हूँ अभिक्रिया, ठीक है ना। इसके बाद हम वीडियो को खत्म करते हैं।
ये लास्ट अभिक्रिया, और सारी की सारी मैंने नेम रिएक्शन तो ही बता दी जो इंपॉर्टेंट होती है, और जो रह गई है उनको हम सेकंड पार्ट में कर लेंगे, और उसका बड़ी वाली जो रिएक्शन है उनको हम करेंगे थर्ड पार्ट में। तो 3 पार्ट है, 3 पार्ट में आपको सारी की सारी नेम रिएक्शन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि 3 वीडियो में खत्म कर दूंगा मैं, ऐसा नहीं है, कुछ चीजें ही बताऊंगा फिर बाद में, वो जो आती है ना क्या बोलते हैं प्रयोगशाला विधि, उनको भी हम बताएंगे आपके बारे में, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो आप बने रहें हमारे चैनल में, ठीक है ना, कहीं और ना जाए, ठीक है। तो अपन बात करते केनियारो अभिक्रिया की। केनियारो अभिक्रिया, ये होती क्या भाई साहब केनियारो अभिक्रिया? तो ये कहती है कि भैया जिन विलयनों में, ठीक है ना, जिन एल्डिहाइडों में, लिखता हूं यहां पे, जिन एल्डी जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन, इन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अरे यार, नहीं होते, नहीं नहीं होते हैं, उन्हें नहीं होते हैं उस बिलियन, सॉरी, उस बिलियन को गर्म करने पर, गर्म करने पर, या तो ऑक्सीकरण या अपचयन होने के पश्चात, करने पर ऑक्सीकरण या अपचयन के पश्चात हमको क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल और एल्कोहल के साथ हमको क्या प्राप्त होता है? अम्ल प्राप्त होता है, एल्कोहल और अम्ल, अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। बस ये अभिक्रिया हमारे पास है, तो हम बढ़ते हैं आगे, इस अभिक्रिया को लिखते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास यही रेड पेन यूज कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है ना। तो ट्वाइस HCOH, ठीक है, HCOH, HCHO, ऐसा लिखते हैं इसको मैं, के साथ, अब इसको हम ना गर्म करेंगे भाई, किसके साथ? NaOH के साथ, ठीक है ना। जब इन हाइड नहीं होते हैं उस विलयन को NaOH के साथ, सॉरी विलयन को NaOH के साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, NaOH के साथ गर्म करने पर ऑक्सीकरण अपचयन होने के पश्चात, ठीक है, देखो NaOH के साथ गर्म करने पर ऑक्सीकरण या अपचयन होने के पश्चात हमको अम्ल प्राप्त होता है, ये इसने बोला था ना, एल्कोहल द्वारा अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। हमने गर्म करे भैया, गर्म करने पर हमको क्या प्राप्त होगी? गर्म करने पर यहाँ पे हमको, गर्म करने पर हमको यहाँ पे एल्कोहल प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अपन CH3OH प्लस अम्ल प्राप्त हो रहा है एक हमको, तो COOH, ठीक है। ये हमको जो प्राप्त हुआ है ये हमारा एल्कोहल है, ठीक है ना, ये क्या है अपना एल्कोहल, एल्कोहल है हमारे पास ये, और ये हमारे पास है अम्ल है, ठीक है। चलो भाई, ये जो आपको बनी हुई है ये केनियारो रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम में अधिकतर पूछी आती है,
तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।